हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 10th के लिए। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी क्लास और एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। चलिए आज की क्लास को बिना टाइम की वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अब हम अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी में अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जिसको हम लास्ट टाइम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इजी एक्सरसाइज है। इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको सॉल्व करने में। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया है और 9th क्लास में भी किया है, तो इजीएस्ट तरीका है सॉल्व करने का। देखिए, फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट से समझा देती हूँ कि हमको करना ये है कि इस डिजिट को और इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। करना ये होता है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर हम 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिजिट आता है 10x स्क्वायर। क्लियर है? ये जो बीच में डिजिट है जो कितनी है -3x, इस -3x के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं। आई रिपीट, बीच वाला जो डिजिट है -3x, इसके आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो यही डिजिट यानी कि 10x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -3x आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है पहली बार में थोड़ी दिक्कत हो, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। दोबारा समझ लीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आ रही है, इसके जो आप दो टुकड़े करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करने पर भी यही डिजिट आनी चाहिए और उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर ये डिजिट आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो डिजिट है वो है 10x स्क्वायर, यहाँ है हमारे पास -3x, यानी कि ऐसे दो डिजिट हम ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 10x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर आ जाए -3x। ठीक है, तो देखिए कि बड़ी जो डिजिट होगी वो होनी चाहिए 3। 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर करने तो 2 5 जो हो जाता है 10 और 5 में से 2 लेस कर दे तो हो जाता है 3। तो जब भी आप ये फैक्टर्स करने स्टार्ट करें तो ये ध्यान रखें कि 2 से स्टार्ट करें, 2 के साथ उसका जो भी मतलब जोड़ा जिससे बन सके कि 2 और 5 10 हो जाएंगे। फिर 2 से नहीं हो रहा तो 3 की तरफ जाए, 3 से नहीं हो रहा तो 4 की तरफ जाए, प्लस माइनस का भी ध्यान रखें। अब देखिए 5 और 2 इसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन 5 यहाँ डिजिट किसकी है? माइनस की, यानी कि जो बड़ी डिजिट है 5 वो तो मुझे लेनी पड़ेगी माइनस की और जो छोटी डिजिट होगी वो मुझे लेनी पड़ेगी प्लस की। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? -5x एंड +2x। देखिए 5x में से 2x गए, -3x आ गए और -5x को मल्टीप्लाई किया मैंने 2x से, 5 2 10x स्क्वायर माइनस के आ गए। ये देखिए आ रहा है ना, माइनस के 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टूड है? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 10 भी मुझे एज इट इज लिखना है। क्लियर? अब देखिए करना क्या है मुझे, ये जो -3x है इसकी जगह मेरे को इसके ये दो फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि माइनस के 5x और प्लस के 2x इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया हमने, ये दोनों एज इट इज लिख दिए, इसके फैक्टर्स को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ये दो दो पेयर बन गई दो दो की, इनमें से हमें डिजिट को कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, x से x कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस x से x कैंसिल हो गया, 5 बच गया, प्लस 2 और 10 में तो 2 की टेबल में 10 आता ही है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस का साइन, 2 5 जा 10। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं इसका मतलब यहां तक अब आपने क्वेश्चन को
अच्छे से और ठीक सॉल्व किया है। अब क्या करना है, देखिए अब x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब हम इस x माइनस 5 को ही कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x माइनस 5 कैंसिल हो गया, इससे बच गया +2। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। यहां से हमको रूट निकालना है इसका, तो x बराबर देखिए x माइनस 5 बराबर कितना है 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा +5। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बराबर है 0, तो x विल बी -2, बराबर की उस तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा +5 एंड -2। एकदम इजीएस्ट मेथड जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उससे मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने कि पहले, मान लीजिए आपने कईयों को आपको आता भी होगा, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको नहीं आता हो, तो बिल्कुल उस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं रब कर देती हूँ और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देखिए वही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा कितने हो गए 12, क्लियर। 6 2 जा हो गए 12, किसके माइनस के हो गए ना, माइनस का 6 है, माइनस के 12x स्क्वायर, यानी अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास x कितने हैं 1, यानी कि अब हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 12x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पर तो 1 आने से रहा, माइनस करने पर हमारे पास 1 बच जाए। तो 2 से स्टार्ट कीजिए, देखिए तो 2 6 12, 6 में से 2 गए तो 4 आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं है। 2 के बाद हम चलते हैं 3 पर, 3 4 जा 12, क्लियर, और 4 में से 3 गया तो 1, हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, आप देखिए कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस का x आ रहा है, बड़ा डिजिट है 4, छोटा डिजिट है 3, 4 में से 3 को लेस करना है, प्लस का डिजिट आना चाहिए, यानी 4 तो होगा प्लस का और 3 होगा माइनस का। x साथ में लिखना ही है, तो मैं लिखूंगी 4x माइनस 3x, ये -6 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड है। एक बार और बताती हूँ, देखिए 6 2 जा 12, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 डिजिट ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12x स्क्वायर आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 4 3 जा 12 हो गए, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। 4 मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। 4 में से 3 को लेस करेंगे तो बड़ा डिजिट किसका होना चाहिए प्लस का, क्योंकि हमें ये तो मालूम है ही ना कि जब हम जोड़ बाकी में साइन लगाते हैं तो हमेशा बड़े डिजिट का साइन हमें लगाना होता है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, कॉमन ले लें इन दोनों में से। देखिए यहां मैंने 2 और 4, तो 2 कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वायर और x, तो x कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, x बच गया। दोबारा देख लीजिए, 2x को मैंने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर में से एक x कम हो गया, x बच गया, प्लस का साइन। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार, x से ये x कट गया, सॉल्व, क्लियर। इन दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा, 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। आगे देखिए 3 1 जा 3 कट गया, बच गया x, माइनस माइनस प्लस, साइंस का बहुत, साइन जो लगाते हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0, कॉमन आ गया x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 2x और माइनस के 3। अब आंसर निकाल दें इनका, देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x बराबर हो गया -2, ये बराबर के निशान के उस तरफ गया। यहां देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया -3 उधर जाके प्लस का 3, और x बराबर हो गया 3/2, तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए -2 एंड 3/2, ये हमारे
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए -2 एंड 3/2। अच्छे से आप लोग नोट कर लें, इनको उतारना या कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, इनको अच्छे से समझना। इनको अब आपने देख लिया तो कोशिश ये करें कि ये अब जब आपने समझ लिया तो इसको जब आप नोट डाउन करें तो कोशिश ये करें कि आप इसको अपने आप करें सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना तो अधिकतर उनको ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने को कहूँ तो वो इस क्वेश्चन को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन इजी बहुत है। इजी कैसे है कि इसमें सिर्फ आपको दिक्कत कहाँ आती है, इस रूट को सॉल्व करने में। और रूट इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैंने आपको अभी बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5√2 से, ये रूट देखकर आप लोग घबरा जाते हैं। देखिए तो 5 तो एज इट इज है, √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, कितना आ गया 10। बस अब सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, देखिए कितने हैं यहाँ पर 7x है ना। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 10x², और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 7। तो 2 से ही चालू करें कि 7 जो है ना, तो 2 के अंदर क्या जोड़ेंगे हमारे पास 7 आ जाए 5, 2 और 5 हो गए 7। यहाँ प्लस है तो साइन की भी दिक्कत नहीं है, दोनों पर ही हमें प्लस लगाना है। तो 5 और 2 हो गए 7, ठीक है। और 5 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 10 आ ही रहे, हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखिए लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले लिखा √2x², अब इसके जो दो फैक्टर मैंने किए वो की 5 और 2। अब यहाँ मेरे पास क्या है √2, तो मैं 2 को पहले लिखूंगी, 5 को बाद में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास 5 है। अंडरस्टूड। देखिए ये एज इट इज लिख दिया, इसके दो फैक्टर्स मैंने किए 2 और 5, 2 पहले लिख दिया 5 बाद में, और ये 5√2 एज इट इज। अब आपको ये पता ही होगा कि अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है √2 इंटू √2, √4 हो गया, √4 की वैल्यू 2 होती है, ये तो हमें पता है। बस वैसे ही यहाँ फैक्टर लेने तो हमसे गलती नहीं होगी, क्वेश्चन हमारा एकदम ठीक होगा। देखिए यहाँ पर √2 है मेरे पास, यहाँ पर 2 है, यानी कि इस 2 का क्या मतलब है, मैं अलग पेन से नोट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस 2 का क्या मतलब है कि यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 बार √2, और इस 5 का मतलब क्या है, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 बार √5। अंडरस्टूड है। चलिए अब कॉमन लेने में तो दिक्कत नहीं आएगी, अब इजी है एकदम। देखिए कि यहाँ √2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, अच्छा x भी है, x को भी कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास x प्लस √2x बाहर है तो √2x मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया मेरे पास √2 बच गया, ठीक है ना। √2x कॉमन ले लिया, इससे ये √2 और x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, √2x था तो √2 और एक x कट गया, √2 बच गया। यहाँ हमें रूट की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ। 5 से 5 कैंसिल, x बच गया, प्लस 5 से 5 कैंसिल, √2 बच गया। आगे दोनों ब्रैकेट सेम, यानी क्वेश्चन यहाँ तक सही है। एक आ गया x प्लस √2 और अंदर बच गया √2x प्लस 5। आंसर निकाल दें यहाँ से, इक्वल्स टू 0 है, ये हो गया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x विल बी इक्वल टू -√2।
क्लियर। यहां देखिए √2x + 5 = 0, तो √2x बराबर हो गया -5 और x = 5/√, ये हमारा आंसर आ गया। एक आ गया -√2 और एक आ गया -5/√2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहां हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। देखिए इनमें से हमने क्या एलसीएम ले लिया 8, यहाँ तो दोनों में 1 था। अब देखिए 1 का 8 में डिवाइड करेंगे 8, उस 8 को 1 के ऊपर लिखे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 1 का 8 से डिवाइड करेंगे 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 = 0। क्लियर है। आगे देखिए 16x² माइनस 8x + 1 = 0। क्या ये मैंने ठीक लिखा? बिल्कुल ठीक है। देखिए कैसे है ये ठीक। अब आप कहेंगे कि मैम ये 8 कहाँ चला गया, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सुना ही होगा, ये हमने लिख दिया 16x² माइनस 8x + 1। ये 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 8 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 8 गायब हो गया और 8 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 8x + 1। आप फैक्टर्स करें तो 16 1 जा 16, ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -8। तो सीधे सीधे फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। देखिए 4 4 जा 16 एंड 4 एंड 4 4 जा 16 हो गए और 4 और 4 हो गए 8। माइनस का 8 है, यानी कि जो दोनों 4 हम लेंगे वो हमें किसके लेने होंगे, माइनस के लेने होंगे। तो देखिए 16x² माइनस 4x + 1 = 0। ठीक है, 4 और 4 हो गए 8, माइनस के 4 4 जा 16x²। क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 4x को हमने कॉमन ले लिया, 4 4 जा 16, x से एक x कैंसिल, x बच गया, 4x से 4x कट गया एक बार। अब देखिए क्या बाहर अगले वाले में कुछ भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 क्यों लिया, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस और 1 कॉमन ले लिया। ये 4x एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 4x - 1 और अंदर क्या बच गया, 4x - 1 ही अंदर बच गया, इक्वल्स टू 0। 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x बराबर हो गया +1 और x की वैल्यू आ गई 1/4। यहाँ भी सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा 1/4 एंड 1/4। और इस तरह हमारी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सॉल्व हो गया। x की वैल्यू हमने निकाल दी 1/4 एंड 1/4। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हंड्रेड को 1 से मल्टीप्लाई करें 100, ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो देखिए 2 की टेबल में 50 बार आते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से 4 से 5 से नहीं होगा। हम लास्ट में पहुंचेंगे 10 पर, और देखिए 10 और 10 हो गए 20 और 10 10 जो हो गए 100। अब माइनस का 20 यानी दोनों 10 हमें किसके लेने होंगे, माइनस के लेने होंगे। तो ये हो गया 100x² माइनस 10x + 1 इक्वल्स टू 0। 10 और 10 20 हो गए माइनस के और 10 10 जा 100 हो गए।
इन दोनों में से 10x को कॉमन निकाल लीजिए। 10 10 जो 100, x से x कैंसिल, x बच गया, माइनस 10x से 10x कट गया एक बार। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में, वही माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये बच गया 10x प्लस माइनस माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास 10x माइनस 1 अंदर, और बाहर क्या बच गया 10x माइनस 1 ही बाहर बच गया। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x बराबर हो गया प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई 1/10। यहाँ भी सेम है तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, 1/10 एंड 1/10। और इस तरह हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बचा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर हुज sum is 27 and product is 182। ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है जिनका टोटल तो 27 है और उनका गुणनफल 182 है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करें तो लेट द फर्स्ट नंबर, माना कि पहला नंबर क्या है x है। अब देखिए दूसरा नंबर कैसे निकालें कि मान लीजिए हम 100 रुपए लेकर बाजार गए और हमने 60 रुपीज का सामान खरीद लिया। ठीक, 100 रुपए में से तो हिसाब लगाना इजी, मान लीजिए 10-20 हजार रुपए लेकर हम बाजार जाते हैं और 5-7 चीजें खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपए लेकर बाजार जाती हूँ और अलग अलग चीजों को खरीद कर और मैं 6,775 रुपए खर्च कर देती हूँ। अब बचते कितने पैसे हैं मेरे पास, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10,000 जितने भी पैसे मेरे पास बचे, तो अगर मुझे अपना हिसाब मिलाना है तो मैं क्या करूंगी 10,000 में से जो मैंने खर्च किए 6,775 या जो भी था अमाउंट, उनको लेस करके मैं देख लूं मेरे पास 3,000 और जो भी अमाउंट आ रहा है वो बचा है और जितने पैसे मेरे पास हैं वो अगर इक्वल है, इसका मतलब मेरा हिसाब ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पहला नंबर अगर मैंने x मान लिया तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कितने 27। अगर 27 में से मैं पहले नंबर को घटा दूं तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, बस आप क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर में कितना कर दीजिए 182। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 182, यही दिया हुआ है। तो देखिए x को मल्टीप्लाई करना है 27 माइनस x से और बराबर किसके होना चाहिए 182 के। मल्टीप्लाई कर दो, x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ क्या हो रहा है कि x स्क्वायर जो है हमारा माइनस में आ रहा है। अब करना तो ये था हमें 182 को इधर लाना था, हम क्या करते हैं इनको इधर ले जाते हैं ताकि इसका माइनस हट जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये इस तरफ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 27 प्लस का था, ये हो गया माइनस का, और ये 182 तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर ही था। अब वही फैक्टर करने हैं आपको, यानी दो डिजिट ऐसे जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए। तो देखिए दो डिजिट जो इसमें आंसर में आएंगे वो होंगे 14 और 13। 14 और 13 इस तरह की 14 और 13 को जब हम ऐड करते हैं तो 27 आते हैं और 14 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया। अब 27 जो है इसकी जगह मुझे लिखना है 14 और 13। तो पहले मैं लिखती हूँ 14x क्योंकि 13 की टेबल में 182 आते हैं, फिर मैं लिखती हूँ 13x प्लस के 182 बराबर 0। क्लियर है? इन दोनों में से अब मैं x को कॉमन ले लूं, x से x कैंसिल, एक x बच गया, x से x कैंसिल 14 आ गया। इन दोनों में से मैं माइनस के 13 कॉमन ले लेती हूँ, इससे ये कट गया x आ गया, प्लस माइनस माइनस 13 की टेबल में 182 आते हैं 14 बार। क्लियर? अब देखिए x माइनस 14 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 13 बच गया, आंसर आ गया 0। ठीक है,
आगे देखिए x बराबर हो गया 14 और x बराबर हो गया 13। ठीक है, तो हम एक डिजिट ले लेते हैं, कोई भी x, या तो 14 या 13। तो यहां से x बराबर मान लीजिए मैंने माना 14, है एक, और दूसरा डिजिट हो गया 27 माइनस 14, तो ये आ गया, ये हमारे आंसर हो गए 13 और 14। दोनों को जोड़ लीजिए, 27 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 182 आ रहा है। और इस तरह हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी अब सॉल्व करना है क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए, बाकी 13, 14 हम यहां से भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डिजिट है, तो x बराबर 13 और 14 भी आंसर हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनके जो सम है, इनका जो सम है कि इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो कितना है 365। यानी कि दो क्रमागत ऐसी संख्याएं आपको निकालनी है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत संख्याएं या कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे कि पहला नंबर अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अंडरस्टूड। अब बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमा दीजिए, इनका स्क्वायर करके जोड़ दें और कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, यही लिखा हुआ है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ये हो गया x स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये मैंने कैसे सॉल्व किया पता है ना आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। इस 365 को इधर ले आइए, x स्क्वायर जुड़ गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x माइनस 364 बराबर हो गया 0। इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया 1, 8 एंड 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लेने के बाद कॉमन नंबर को लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो क्या कुछ याद आ रहा है, वही पिछली वाली इक्वेशन दोबारा आ गई ना। तो देखो वहां लेकिन एक बात थी, वहां प्लस के 27 थे और यहाँ पर क्या है माइनस है, सॉरी प्लस का केवल x है। तो वहां तो 14 और 13 को हमने जोड़ दिया था, ये 182 वहां भी था। अब क्या करना पड़ेगा, 14 में से 13 को लेस कर देना पड़ेगा। अब 14 प्लस का होगा और 13 होगा माइनस का, क्योंकि डिजिट हमारे पास प्लस की है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 आ गया, माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक डिजिट आ गई x प्लस 14 और एक आ गई x माइनस 13। यहां से देखिए x बराबर क्या है प्लस 14 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां से x कितना हो जाएगा प्लस के 13। नेगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते, नेगेटिव में नहीं होगा ना नंबर, नंबर क्या होगा 13। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पहला नंबर तो हो गया 13 और दूसरा हो गया 13 प्लस 1 दैट इज 14। अब आप ये मत सोचिएगा 14 ये वाला है, ये नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव 14 है, यानी ये 0 से 14 कम है। नंबर हमारा आंसर आया 14 प्लस का, 0 से 14 आगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हम लाइन खींचेंगे, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 13 और ये हो गया 13 प्लस 1 14। ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base
इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहला काम तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ऑल्टीट्यूड ये मान लीजिए हम ABC लिख देते हैं। ये 13 है। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो देखो कि ऊंचाई जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वो उसके आधार से 7 कम है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है और कर्ण का मान हमें 13 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि ऊंचाई जो है ये आधार से 7 कम है, तो वही x मान लीजिए। ये अगर x है तो ये इससे 7 कम है, यानी ये कितनी हो गई? x माइनस 7। बस यहां तक अगर आप पहुंच गए, अब आगे अपना क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा कि ये 13 दे रखी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमने पढ़ रखा है 8th चैप्टर में अच्छे से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है यानी 13 का स्क्वायर किसके बराबर है? x के स्क्वायर के प्लस x माइनस 7 के स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना है? 169 x स्क्वायर हो गया। अब x माइनस 7 का जो होल स्क्वायर है इसको हमें a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। x सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी। ये 169 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, फिर x स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया? 14x प्लस की 49। अब क्या करें? 169 को इस तरफ ले आए तो देखिए x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। 169 इधर आएंगे माइनस के 169 बराबर कितने हो गए? 0 हो गए। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 को लेस कर दिया, कितने बच गए? माइनस के 120। अब क्या करना है? इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले लें? इसके अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो क्या बच जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 7 आ जाए, सॉरी 60 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाए? 7 आ जाए। तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गए तो 7। एक्स स्क्वायर बड़ी डिजिट माइनस की होगी, माइनस के 12x प्लस के कितने हो जाएंगे? 5x माइनस के 60 बराबर 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल, एक x बच गया माइनस x से x कैंसिल 12 बच गया। इनमें से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया और 5 12 जा 60। x माइनस 12 आ गया एक तो हमारे पास, एक आ गया x प्लस 5। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है? प्लस 12। और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है? माइनस 5। नेगेटिव नंबर हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? x की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 12। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। चेक करके देख लो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 और 25 दोनों को जोड़ा 169। क्लियर है, दोनों आंसर सही आ रहे हैं। क्लियर? एक्सरसाइज यहां तक आते आते इजी लगने लगी होगी। और अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और अगली एक्सरसाइज की तरफ हम अगली क्लास में बढ़ पाएंगे। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कॉटेज इंडस्ट्रीज कोई कुटीर उद्योग है और कुछ आर्टिकल्स ही डेली बनाते हैं। ठीक है, it was observed that on a particular day the cost of the production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number of the articles produced on the day. The total cost of production on the day was 90. Find the articles produced and the cost of each article. देखो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है उनको अगर हम x मान लें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या मान लिया हमने? x मान लिया।
तो आर्टिकल्स के नंबर के ट्वाइस से 3 ज्यादा है ना, आर्टिकल के नंबर के ट्वाइस कितना हो गया 2x और उससे 3 ज्यादा, ठीक है ना, 2x + 3 हो गया। और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि जितने आर्टिकल बने है ना डेली से वो 2x + 3 हो गए और इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 90 आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है उनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स के दुगने से, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 90। तो हमें निकालना है आर्टिकल्स कितने बने और उनकी कॉस्ट कितनी है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए और ये क्या हो गई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और टोटल इनका कितना आ रहा है कितने रुपए के बराबर आ रहा है 90 के बराबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू कितना है भाई, इतने आर्टिकल बने एक की कॉस्ट इतनी, तो कितने आर्टिकल बने और कितनी कॉस्ट निकाली वो किसके बराबर है 90 के बराबर। हमें ये पता करना है कि कितने तो आर्टिकल बने और कितनी उनकी कॉस्ट। आप देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, इस 90 को इधर ले आइए इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि 90 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया अगर तो 90 2 जा 180। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आ जाए और जोड़ने पर तो 3 आने से रहे, घटाने पर कितने आ जाए 3 आ जाए। तो देखिए 15 और 12, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 180 आता है, नंबर बड़ा प्लस का है तो 2x² माइनस की 12x प्लस की 15x माइनस की 90 बराबर 0। प्लस 15 में से -12 गए तो प्लस के 3 बच गए। अब आप कहेंगे कि 15 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये लीजिए इन दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, x बच गया -2 6 12, x कैंसिल हो गई। यहाँ मैंने 15 कॉमन ले लिया, x बच गया -15 6 90, x -6 आ गया और 2x + 15 आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -15/2। तो ये तो ना तो कॉस्ट हो सकती है और ना ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं। आंसर कितना आ गया मेरे पास 6, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो मैंने निकाल दिया कितना है 6, पहला आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो कि कितनी है 2x + 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना 6 + 3, 6 2 जा 12 + 3 दैट इज 15 रुपीज। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो 15 रुपीज जो है ये तो कॉस्ट हो गई, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 6 आर्टिकल उस दिन बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 15 रुपए हो गई, ठीक है। तो चलिए आज भी हमने कंप्लीट कर लिया हमारी एक्सरसाइज 4.2। जल्दी ही मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के अंदर, तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो अच्छे से पढ़िए और तैयारी करते रहिए।